इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतला वाराणसी कक्षा 12 वाणिज्य वर्गों के लिए विषय है हमारा आज का बही खाता व लेखा शास्त्र। हमने पहले भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, आज भी हम आपको न्यूमेरिकल दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक्स वाई और जेड साझेदार हैं जो क्रमशः 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 12,000 और 8,000 है। साझेदारों की पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। पूंजी पर 6% और आहरण पर 5% वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। एक्स को 250 रुपये मासिक वेतन पाने का अधिकार है। जेड बिक्री पर 1% वर्तन कमीशन पाता है। उपयुक्त समायोजन से पूर्व 2020-21 में 15,000 रुपये का लाभ हुआ तथा बिक्री 2 लाख रुपए की हुई। उनके आहरण क्रमशः 5,000, 3,000 और 6500 रुपये थे, जिन्हें क्रमशः ब्याज 100 रुपये, 50 रुपये और 250 रुपये का था। देखिए, लाभ हानि विनियोजन खाता एवं साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। तो आइए देखते हैं पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ भर लीजिएगा पर्टिकुलर अमाउंट। तो पहले पूंजी पर ब्याज, पहले यहाँ लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट 2020-21 का 15,000 रुपये, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उनकी पूंजी थी कितने रुपए है, आइए देखते हैं। उनकी पूंजी देखिए 20,000, 12,000 और 8,000 रुपये था। तो 20,000 का 5% 1,200 और 12,000 का 6%, 20,000 का 6% 1,200 और 12,000 का 6% 720 और 8,000 का 6% 480, टोटल 2,400 रुपये, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हमको कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है 100 रुपये, 50 रुपये, 250 रुपये। तो 100 रुपये, 50 रुपये, 250 रुपये, टोटल 400 रुपये। एक्स वेतन पाने का अधिकारी है 250 रुपये प्रति माह, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 3,000 रुपये। वैसे ही जेड कमीशन उसको दिया जाएगा कितना, बिक्री का 1%, ठीक है। तो बिक्री 2 लाख की थी, 1% 2,000 रुपये। अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का योग 15,400 आ जाएगा, डेबिट साइड का जोड़ लेंगे तो 2, 3, 5, 2, 7,400 घटा देंगे 8,000। 8,000 को 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 4,000, 2,000 और 2,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। ये हो गया उनका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखिए ट्रांसफर हमने कर दिया कैपिटल अकाउंट में। आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है, उनकी पूंजी, हुए लाभ, उनको जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो, और उनका सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीज़ें। तो देखिए बाई बैलेंस बीडी 20,000, 12,000, 8,000। बाई पीएल अकाउंट जो यहाँ पे हुआ था 4,000, 2,000, 2,000, ये गया। बाई एक्स सैलरी, केवल एक्स को सैलरी दी जाती है तो एक्स के खाते में 3,000 दिखा देंगे, वाई और जेड में ब्लैंक कर देंगे खाली। बाई जेड्स कमीशन, एक्स वाई को कमीशन नहीं मिलता, जेड को कमीशन मिलता है बिक्री का, तो 2,000 रुपये उसको दे देंगे। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,200, 720, 480 यहाँ पर जो है आपका। इधर आएंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग 100 रुपये, 50 रुपये, 250 रुपये। और टू ड्राविंग्स कितना रुपये है, आहरण उनके 5,000, 3,000, 6500। क्रेडिट जोड़ लेंगे, डेबिट जोड़ लेंगे, बाकी निकाल देंगे 23,100, 11,670, 5,730 आ जाएगा। और मिला देंगे दोनों साइड का तो 28,200, 14,720, 12,480। तो ये हमारा हो गया 16वां क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से। अब हम आपको आगे बताते हैं थोड़ा सा थियरी में। साझेदार को लाभ के हिस्से की गारंटी अथवा साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी, गारंटी ऑफ शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट टू अ पार्टनर और गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो देखिए कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में फर्म के किसी साझेदार को फर्म की ओर से अथवा किसी अन्य साझेदार की ओर से एक न्यूनतम राशि लाभ के रूप में प्राप्त करने की गारंटी दी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि किसी वर्ष फर्म का लाभ कम हो तो इस साझेदार को न्यूनतम राशि लाभ के भाग के रूप में चुकाई जाती है। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि यदि किसी वर्ष लाभ की राशि अधिक हो तो उसे
अधिक राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा यदि किसी वर्ष फर्म की हानि हो तो ऐसी स्थिति में भी उसे न्यूनतम लाभ की राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। इससे यह भी समझौता किया जा सकता है कि भविष्य में जब उसके हिस्से का लाभ गारंटी की राशि से अधिक होगा तब कमी की राशि अतिरेक से वसूल की जा सकती है। इस प्रकार यह गारंटी दो प्रकार की हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, जैसे XYZ साझेदार थे, एक्स ने जेड को यह गारंटी दिया कि आपको किसी भी वर्ष 10,000 से कम का लाभ नहीं होगा। तो मान लीजिए 2019 में तो वहाँ पे 10,000 लाभ हो गया, लेकिन 2020 में 10,000 की बजाय उसे 8,000 ही लाभ हुआ। तो ऐसे कंडीशन में एक्स क्या करेगा, उसके 2,000 की जो हानि हो रही है, उसके न्यूनतम लाभ 10,000 है, तो उसको पूरा करने के लिए एक्स क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदायी होगा। वो अपने लाभ के हिस्से से उसके लिए क्या करेगा, पूर्ति करेगा, उसकी हानि की पूर्ति करके उसको टोटल 10,000 रुपये लाभ के रूप में देगा। आइए देखते हैं फर्म द्वारा गारंटी। फर्म द्वारा न्यूनतम लाभ की गारंटी दिए जाने पर हानि का भाग शेष साझेदारों में उनके लाभ विभाजन के अनुपात में वितरित होगा। दूसरे रूप में सर्वप्रथम गारंटी की राशि का भुगतान गारंटी प्राप्त साझेदार को कर शेष लाभ हानि का वितरण शेष साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में किया होगा। ठीक है, जैसे फर्म द्वारा यदि गारंटी दी जाती है तो सर्वप्रथम लाभ बांटने से पूर्व पहले मान लीजिए जेड को गारंटी दी गई तो जेड को पहले पूरा लाभ दे देंगे, बाकी जो बचा लाभ या हानि रहेगा वो बचे साझेदार आपस में लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट लेंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी साझेदार द्वारा गारंटी। तो किसी साझेदार द्वारा न्यूनतम लाभ की गारंटी दिए जाने पर गारंटी से होने वाली हानि केवल उसी साझेदार द्वारा वहन की जाएगी जिन्होंने यह गारंटी दी। जैसा कि हमने आपको फॉर एग्जांपल पहले बताया था कि यदि एक्स गारंटी देता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल एक्स होगा, वाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बाकी इससे रिलेटेड कोई थियरी अब नहीं है, आगे के क्वेश्चन बाद में सॉल्व कराएंगे।